पांचवें चरण के चुनाव के लिए दिग्गज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेठी से लेकर लखनऊ तक आज बीजेपी का पावर शो चल रहा है। एक तरफ अमेठी की सड़कों पर भगवा रंग ही नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भी कुछ इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। वहां राजनाथ सिंह नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो स्मृति ईरानी अमेठी से ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है। अपने उम्मीदवार का ऐलान अभी तक कांग्रेस ने नहीं किया है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी लगातार पावर शो करती हुई नजर आ रही हैं। स्मृति ईरानी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो यहाँ पर कितनी मजबूत है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, स्मृति ईरानी का जो रोड शो है वो लगातार जारी है। उनके साथ डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जबकि राजनाथ सिंह के नामांकन में सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई दिग्गज नेता हैं। वहीं स्मृति ईरानी के साथ एमपी के सीएम मोहन यादव समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले आपको अमेठी की तस्वीरें दिखाते हैं जो लगातार इंडिया टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं। अब स्मृति ईरानी का जो रोड शो है वो धीरे धीरे करके कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है, जहां उन्हें नॉमिनेशन जो है फाइल करना है। और ये भगवा गमछा जिसने आज अमेठी की सड़क को भर दिया है, गौरीगंज की सड़क को भर दिया है, लोग इस धूप में भी आए हैं और स्मृति ईरानी का साथ दे रहे हैं। क्या नाम है दद्दा? प्रेम शंकर पांडे। कहाँ से आए हैं? हम जामो से आए, जामो कस्बा से। क्यों आए? हम नामांकन में आए स्मृति ईरानी जी के, आज नामांकन है, उसी में आए सब लोग। इतना उत्सुकता क्यों है स्मृति ईरानी को लेकर? स्मृति ईरानी जनता जनार्दन का प्यार प्राप्त हुआ, उनका तो है, वो बहुत बहुमत से जीतेंगे आगे चलकर। आपने तो राहुल गांधी भी देखे होंगे, उनकी सांसदी भी देखी है। राहुल गांधी इधर 15 साल तो दिखाई नहीं पड़े, जब हार गए तब यहाँ बिल्कुल छोड़ दिए। उन्होंने वायनाड को अपना घर बना लिया है। कभी घर बदलते भी देखा है मैंने उनको, तो केवल कांग्रेस से देखी है कि उन्होंने घर बदल दिया, अपना परिवार बदल दिया। उन्होंने परिवार बदल दिया क्या राहुल गांधी ने? जी जी बदल दिया है, वो वायनाड चले गए यहाँ से। जी अमेठी गांधी में परिवार का तो दबदबा रहा है यहाँ पर। ना गांधी परिवार ने कुछ किया ही नहीं यहाँ के लिए, कभी था लेकिन अब नहीं। 15 सालों में इन्होंने बेरोजगारी के अलावा कुछ दिया नहीं। एक तो सनातन विरोधी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन है, हिंदू धर्म का हमेशा अपमान करते हैं, और दीदी जी ने हमेशा प्यार दिया है। देखिए स्मृति ईरानी को लेकर क्या माहौल है ये आप लगातार देख रहे हैं। अमेठी में 2014 में स्मृति ईरानी पहली बार राहुल गांधी के सामने उतरी। उस वक्त कड़ी मेहनत की, लेकिन राहुल गांधी 2014 में अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो गए। और इस बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अगर यहाँ लड़ेंगे तो तीसरी बार की बैटल होगी। अब कुछ और कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? सुशील प्रताप सिंह। कहाँ से आए हैं? हम प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। प्रतापगढ़ से आए हैं। यहाँ अमेठी में किस लिए? युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे मित्र हैं, उनके साथ आए हुए हैं, रोहित मिश्रा जी। क्या लग रहा है इस बार का मुकाबला यहाँ? हम जीतेंगी दीदी जी। क्यों लग रहा है जीतेंगी बीजेपी? विकास के दम पे। केवल आप आयाम तय करिए, दीदी ने उस हर क्षेत्र में विकास किया है, तो आधार केवल और केवल विकास है। लोगों के बीच लगातार मौजूद रही हैं 5 साल, आधार केवल इतना, इसीलिए दीदी का जीतना तय है। राहुल आ रहे हैं वापस अपने परिवार के पास? आए तो पहले वो, अभी केवल बातें सुनने में आ रही, महीने भर से तो आ ही रहे हैं। कोई मुकाबला हो तो जीत हार का निर्णय तो तब होगा जब कोई मुकाबला होगा। अकेले दीदी नामांकन कर रही हैं, राहुल जी तो केवल 1 महीने से हम लोग सुन रहे हैं, पिछले 5 साल से दिखाई नहीं पड़े हैं। 1 महीने सुन रहे हैं, आ रहे हैं। नामांकन का आज दौर आ गया, दीदी ने नामांकन के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। राहुल जी कब आएंगे भाई? कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के बताएं तो कि कब आएंगे। 1 महीने से हम लोग यही सुन रहे हैं कि राहुल जी आने वाले हैं। अरे आए तो तब तो मुकाबला हो। यानी बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी राहुल जी का इंतजार है? अरे राहुल जी का नहीं, हम लोगों को तो किसी का भी इंतजार है। जिसको भी लड़ने की इच्छा हो आए ना मैदान में, कोई लड़ने तो आए कम से कम। इतना डरा हुआ है विपक्ष, कोई लड़ने ही नहीं आ रहा है यहाँ से। 1 महीने से केवल सुन रहे हैं कि ये आएंगे वो आएंगे, कोई आ ही नहीं रहा है। हम लोग खुद जो है इस हताशा देखिए आपने बिल्कुल आपने अमेठी में देखा जोश क्या है। स्मृति ईरानी तो अभी रोड शो कर रही हैं, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय से कलेक्ट्रेट तक गए राजनाथ सिंह, और वहां पर उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और उप मुख्यमंत्री भी इस वक्त राजनाथ सिंह के साथ मौजूद। दोनों सीटें बीजेपी के लिए अहम हैं। अब अहम कैसे हैं जरा समझिए। लखनऊ, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ा करते थे, वो सीट है भारतीय जनता पार्टी की, जहां राजनाथ सिंह लगातार तीसरी बार मैदान में उतरे हैं। और अमेठी इसलिए खास है क्योंकि यहाँ अमेठी में बीजेपी ने 2019 में जीत के झंडे गाड़े। बीजेपी को यहाँ जीतना मुश्किल हो जाता था और इसीलिए स्मृति ईरानी जब 2014 में यहाँ उतरी
तो लगा कि थोड़ा मुकाबला दिलचस्प होगा और मुकाबला दिलचस्प हुआ भी। 2014 की हार के बाद स्मृति ईरानी लगातार आती रहीं और आने के बाद उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया। अब 24 में टक्कर होगी कि नहीं, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। वहीं लखनऊ की अगर आप बात करेंगे तो राजनाथ सिंह पूरा पावर शो कर रहे हैं, नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। स्मृति ईरानी अभी भी रोड शो कर रही हैं, थोड़ा और वक्त अभी उन्हें लगेगा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने के लिए। कहाँ से आए हैं? इन्होना से, अमेठी इन्होना। क्यों आए हैं बताए जरा। स्मृति ईरानी को जिताने के लिए उनके नामांकन में आए हैं। क्यों, राहुल गांधी देखे होंगे आपने, तो राहुल गांधी से क्या नाराजगी हो गई? राहुल गांधी आंख मार रहे हैं, उनको तमीज नहीं है बात करने की। हम लोग उनके खिलाफ हैं। हाँ, क्यों, राहुल गांधी कह रहे हैं सबको समान हक होगा, हम सबकी संपत्ति की जांच कराएंगे। उनको कुछ नहीं पता है, वो बाहर पढ़े हैं कैम्ब्रिज में, लेकिन कोई तमीज नहीं है उनको। अब देखिए बीजेपी की 2 सीटें हैं, दोनों सीटों पर आज नामांकन हो रहा है। अब लखनऊ से राजनाथ सिंह मैदान में उतरे हैं, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी 400 पार होगी कि नहीं? 400 पार 420। हाँ 420। मोदी जी से भी बड़ी भविष्यवाणी करेंगे। सब लोग देख लो, आप देख कितना लगे हैं, सब लोग जिताने के लगे हैं, हराने के थोड़ी लगे हैं। आवे राहुल गांधी मैदान में। कैसे करेंगे? राहुल गांधी आ रहे हैं मैदान में, क्या तो कोई बात नहीं, यहीं फंसा के रखेंगे उनको। अगला जीतेंगे, ये पूरा देश जीतेंगे। हाँ, पूरा देश जीतेंगे, यहीं फंसाएंगे उनको राहुल गांधी। राजनाथ सिंह, आप बताइए राजनाथ सिंह जीतेंगे लखनऊ? उनका नहीं पता चाहिए, वो ही जाने। हम तो अपने जिले में लगे हैं। जो जिले के कार्यकर्ता हैं वो लगे हैं। महिलाएं आप देख ले क्या कमल पे क्यों हम सब क्यों क्या काम किया है कमल ने? अरे सब अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ, कुछ घर वर मिला? मिला देंगे हवा मिला काम हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो लोग भी आए हुए हैं वो भी सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं। और देखिए लखनऊ की हम बात कर रहे थे, लखनऊ सीट भी अहम है क्योंकि यहाँ राजनाथ सिंह तीसरी बार अपनी हैट्रिक लगाने के लिए उतर रहे हैं और कितनी ताकत है उनकी लखनऊ में, ये आप इस रोड शो जो उन्होंने किया उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री इनके साथ मौजूद रहे। तो आज 2 ऐसी इंपॉर्टेंट सीट जहां पर नामांकन हो रहा है, एक की तस्वीर तो आप लगातार देख रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ चलने की जगह नहीं है सड़क पर, गाड़ी तो छोड़ दीजिए, वाहन की रफ्तार तो थमी हुई है, लेकिन यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ इतनी भीड़ यहाँ है। कुछ मिले का नहीं। क्या कह रही अम्मा? कहीं तो है घामे में धूप में मर रही नहीं, भूखे प्यासे कुछ मिल रहा। क्यों आई धूप में अम्मा, बताओ तो। आप देखिए धूप की नाराजगी भी है क्योंकि यहाँ तपती धूप है और तपती धूप में कार्यकर्ताओं को यहाँ इकट्ठा भी किया गया है, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी को लेकर जिस तरीके की उत्सुकता है वो देखने को मिल रही है। आप देखिए एम्बुलेंस इस काफिले में जरूर फंसी हुई है और जो कार्यकर्ता हैं वो इस एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर प्रभावित ना हो पाए। तो अमेठी में स्मृति ईरानी का जो रोड शो है वो लगातार चल रहा है, धीरे धीरे करके जिला कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है। एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई है और उस एम्बुलेंस को निकालने का काम किया जा रहा है, जैसा लखनऊ में भी हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एम्बुलेंस को रास्ता दिया। कहाँ से आए भैया? गौरीगंज से मैंगो शेक की व्यवस्था क्या रोड शो के लिए की गई है? नहीं कैसा क्या माहौल है अभी? सब ठीक है। हाँ, स्मृति ईरानी का दीदी का। हाँ, क्या किया दीदी ने ऐसा? विकास किया दीदी ने, लगातार जनता के बीच रही है। लगातार राहुल गांधी जी पहले छोड़ के भाग गए यहाँ से, तो पिछली बार 70 से जीते, तो अब की बार कम से कम 1.5 लाख से लिया। बताइए तो कि कैसे क्या एक काम बताइए क्या किया है? निरंतर चाहे लोगों के बीच में रहने की बात हो, राहुल गांधी जी एक बार आते हैं चुनाव के दौर, जब याद आती है यहाँ के लोगों की जनता की, लेकिन अगर जो लोगों के दुख दर्द बांटने का काम अगर कोई करती है दीदी स्मृति ईरानी जी लगातार वो बीच में रहती है। आपको जनता का लोग पूरी सामान्य जनता देती है आपको खूब। भैया क्या कहाँ से सामान्य कार्यकर्ता कार्यकर्ता है। तो बताइए इस बार बीजेपी को क्यों लग रहा है ये सीट जीत लेगी?
विकास किया है, विकास किया है। राहुल आते हैं, अपने नित का पैसा नहीं खर्चा कर पाते हो, विकास नहीं करते, उनको कौन वोट देगा? राहुल गांधी फिर आ रहे हैं। आने दीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, पिछली बार 50,000 से जीती, अब की 5 लाख से जीतेंगे दीदी जी। इतने जीतेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जीतेंगी? अरे काम किया। आइए, तो क्या काम किया? 2014 के पहले आप देख लीजिए रेलवे स्टेशन कैसे था, जिला अस्पताल देख लीजिए, डायलिसिस सेंटर देख लीजिए, सिटी स्कैन देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, क्या बताएं। अब देखिए, एक तो नॉमिनेशन चल रहा है अमेठी में। अभी स्मृति ईरानी थोड़ी देर में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जाएंगी। नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है राजनाथ सिंह ने भी। अब नॉमिनेशन से पहले एक मेगा रोड शो राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ के रथ पर योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। मैं मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। राजनाथ सिंह का नामांकन को लेकर के जो रोड शो है वो लखनऊ में शुरू हो चुका है। लखनऊ की सीट समर्थकों के साथ पट गई है। लखनऊ को बीजेपी का अभेद दुर्ग माना जाता है और आप देखिए कि विजुअल्स में किस तरीके से राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो फिलहाल आपको रथ में नजर आ रहे हैं। लखनऊ विकास रथ इसको नाम दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं और किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये बताता है कि कैसा उत्साह है, कैसा वर्क है, किस तरीके का जो समर्थक है उनके मन में उत्साह है। लखनऊ लोकसभा सीट की अगर बात किया जाए तो 5 यहाँ पर विधानसभा की सीटें आती हैं, जिस पर 3 पर भारतीय जनता पार्टी का, जबकि 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लेकिन लखनऊ को बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। यही वजह है कि देखिए राजनाथ सिंह अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल हैं, मोहनलालगंज से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है कौशल किशोर वो भी शामिल है, स्वाति सिंह पूर्व मंत्री शामिल है। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो नेता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी को भरोसा है कि जिस तरीके से यहाँ पर पुष्प वर्षा हो रही है, जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता हर्षोल्लास के साथ पुष्प बारिश कर रहे हैं राजनाथ सिंह के इस रोड शो में, बीजेपी को भरोसा है कि लखनऊ में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक बनाने जा रही है। तो आपने देखा नॉमिनेशन से पहले किस तरीके का हुजूम लखनऊ में था और ऐसा ही हुजूम इस वक्त अमेठी में भी देखने को मिल रहा है। राजनाथ सिंह ने जब नॉमिनेशन किया उस दौरान कुछ महिला वर्कर्स से भी मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने बात की है। आइए आपको सुनवा देते हैं। राजनाथ सिंह नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से यहाँ पर उत्साह है, महिला शक्ति ने किस तरीके से समर्थन किया है, इन विजुअल्स को देखिए और समझिए कि किस तरीके से नारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने जा रही है। सीधा नारी शक्ति से ही बात कर लेते हैं। कहाँ से आप लोग आई हैं, किस तरीके से समर्थन दे रही है राजनाथ जी को? मैं डॉक्टर बबीता सक्सेना, नगर मंत्री भाजपा से हूँ, मध्य विधानसभा से हूँ मैं, और माननीय राजनाथ सिंह जी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने हमारे लखनऊ के लिए बहुत से कार्य कराए हैं। इतने पुलों, क्योंकि हम लोग का आवागमन जहाँ पे हम लोग सोचते थे कि हम लोग को 10 मिनट की रास्ता थी वो हम लोग को 1 घंटे में पार करते थे, वो हम लोग जो 1 घंटे की रास्ता है वो हम लोग 10 मिनट में पार करते हैं। लखनऊ में मैम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो कि हम लोग पहले कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे। इस समय हम लोग रात में भी कहीं भी खुलेआम हम लोग जा सकते हैं। हम लोग को पहले से अपेक्षा बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आपसे जानना चाहूंगा, महिलाएं अब लखनऊ में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? महिलाएं लखनऊ को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को लखनऊ के अंदर, और शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, आभार व्यक्त करना चाहती हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत हमें प्रदान किए हैं। उससे हम आपको बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हैं महिलाएं। माना जाए कि नारी शक्ति का सम्मान, नारी शक्ति का अभिमान भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहा है और बीजेपी को नारी शक्ति पूरी तरीके से सपोर्ट करने जा रही है। पूरी नारी शक्ति हमारे साथ यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आई है। हम लोग तिरंगे की उसमें आए हैं, महिलाओं ने हरी और नारंगी और सफेद रंग की साड़ियाँ पहनी है, तो हम पूरी तरह से सारी महिलाएं हमारी, और ये हमारी पार्षद जी है हमारी। आप बताइए कि राजनाथ जी को समर्थन करने के लिए आप लोग कड़ी धूप में भी निकले आए हुए हैं। बहुत अच्छा, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और भाई हमको बीजेपी की तरह कोई और पार्टी दिखती ही नहीं है। बहुत अच्छा हमको लग रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजनाथ जी का आंकड़ा 5 लाख पार होगा इस बार? बिल्कुल पार होगा, बिल्कुल होगा। 5 लाख के पार होने हमारी आबादी है, तो हम पूरे उससे सपोर्ट कर रहे हैं कि हमें बीजेपी गवर्नमेंट ही चाहिए।
राम मंदिर बन गया है उसकी। तो लखनऊ में जो उत्साह है, ये उत्साह अमेठी में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी कोशिश की है कि अमेठी में स्मृति ईरानी के इस रोड शो में फुल पावर शो दिखा दिया जाए।